इलेक्शंस को जम्मू कश्मीर में टालने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्शंस को जम्मू कश्मीर में टालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर इन चुनावों को पोस्टपोन करने की बात की जा रही है और वजह यह बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि लोगों के सामने जा सके। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक बार फिर से इलेक्शंस को जम्मू कश्मीर में टालने का प्रयास किया जा रहा है। म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव अनाउंस किए इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर इन चुनावों को पोस्टपोन करने की बात की जा रही है और वजह यह बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि लोगों के सामने जा सके। भारतीय जनता पार्टी लोगों का भरोसा पूरे तरीके से खो चुकी है। लोगों के अंदर एक गुस्सा है, एक मायूसी है। भारतीय जनता पार्टी को लोग सबक सिखाने के लिए बेताब बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के साथ सलूक किया है भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान, उससे लोग बहुत ज्यादा खफा है। टोल प्लाजा इन लोगों ने लगाए, स्मार्ट मीटर्स इन लोगों ने इंस्टॉल कर दिए बगैर बिजली लगाए हुए, प्रॉपर्टी टैक्स इन लोगों ने इंपोज किया, शराब के ठेके इन लोगों ने जगह जगह लोगों के अपोजिशन के बावजूद, विरोध के बावजूद खोल दिए, लोगों की जमीनें इन लोगों ने छीन ली, नित नए कानून जम्मू कश्मीर में बनाकर लोगों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, प्रताड़ित लोगों को किया जा रहा है। मुलाजमीन के साथ जो व्यवहार इस सरकार ने किया है, मुलाजमीन खफा है, किसान खफा है, मजदूर खफा है, युवा खफा है। बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे पहुंच चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए हरगिज तैयार नहीं, और इसीलिए चुनाव को टालने के लिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बना रही है। पिछले दिनों में अगर ये चुनाव टलते तो लोगों का भरोसा इन संस्थाओं से पूरे तरीके से उठ जाएगा। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अगर वो आत्मसमर्पण करती है भारतीय जनता पार्टी के सामने तो पूरे देश को उनको जवाब देना होगा। और भारतीय जनता पार्टी को यह बता दें, हर गुजरते हुए दिन के साथ उनकी साख और ज्यादा गिरेगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर असफल साबित हुए हैं और दिन प्रतिदिन उनकी इमेज जो है वो खत्म हो रही है। अब और वक्त भी लगाओगे तो पूरे तरीके से साफ हो जाओगे भारतीय जनता पार्टी वालों, ये हमारी बात याद रखिएगा, क्योंकि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है इस वक्त हाय तौबा कर रही है और आपको सबक सिखाने के लिए बेताब है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहूँगा कि अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए जो प्रोसेस आपने शुरू किया है उसको पाए तकमील तक ले जाइए, वरना भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आपकी साख भी मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। पिछले दिनों में एक एलजी क्या मानते हैं कि जिस तरह से एक रिपोर्ट आने के बाद दोबारा से इलेक्शन को टाला जा रहा है? देखिए, बयान को बाद एलजी महोदय पहले ये बताएं कि आप मिलते किससे हैं? आप क्या पिछले एक साल में 80 लोगों से भी मिले हैं? 80% तो बहुत दूर की बात है। 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा आबादी है जम्मू कश्मीर की, और 80% का मतलब हुआ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग। जो बयान देते हो आप कुछ सोच समझ के दिया करो। सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से कहती है उसी बयान को आप लोगों के समक्ष दे देते हो, इससे आपका
रुतबा जो है वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा। इस बात को आपको भी समझना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से मैं कहना चाहूँगा, और लोगों को जिस तरीके से इस निज़ाम में प्रताड़ित किया जा रहा है, लोग अपनी बात किसी को सुना भी नहीं सकते हैं। एक चुनी हुई सरकार में लोगों को कुछ फोरम्स मिलते हैं जहां वो अपनी बात सुना सकते हैं, जहां अपनी व्यथा सुना सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचना आम जनता के लिए असंभव है, और लोग इसीलिए परेशान हैं, दुखी हैं, और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो, उनके चुने हुए नुमाइंदे हों, और वो अपने परेशानियों को, अपनी समस्याओं को किसी के सामने कम से कम व्याख्यान कर सके, अपना रोना तो कम से कम किसी के सामने रो सके।